हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपके बुक के लेसन 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। आज मैं आपको व्याकरण का काम करा रही हूँ। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा रूप और धातु। मैं करा चुकी हूँ आपको कुछ, अब मैं आपको संधि करवा रही हूँ आज। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये संधि। ठीक है, देखिए बच्चों, परिभाषा संधि की। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। अर्थ समझिए बच्चों इसका। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के समम मतलब साथ, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पदस्य, उत्तर पद के पूर्व वर्णस्य पहले वर्ण का मेलनेन, मेलनेन मतलब जोड़, मेल से यत् परिवर्तन जो बदलाव होता है, यत् परिवर्तनम का मतलब जो बदलाव, भवति मतलब होता है, तत् संधि इति, उसे संधि कहते हैं। पूर्व पद, जो हमारा पूर्व पद होता है उसका अंतिम वर्ण लेना होता है बच्चों, और जो हमारा उत्तर पद है उसका सबसे पहला वर्ण लेना होता है। उन दो वर्णों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उस जोड़ के बाद, उनको आपस में मिलाने के बाद जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें बच्चों, संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। तो यहाँ पर किसका जोड़ करेंगे, किसका मेल करेंगे हम? दो वर्णों का जोड़ करेंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम संधि करते हैं तो हमें इस तरह से दो शब्द मिलते हैं और उनके बीच में ये आपका जो प्लस का साइन होता है, ये दो शब्द जो हैं इनको कहते हैं बच्चों पद। क्या कहते हैं इनको? पद। ये है बच्चों आपका पूर्व पद और ये है आपका उत्तर पद। जो प्लस के साइन से पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो प्लस के बाद वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। अब हम जो आपकी परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग यह समझाती हूँ कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन, पूर्व पद का अंतिम मतलब आखिरी वर्ण, ठीक है, पूर्व पद का आखिरी वर्ण। अब आप यहाँ देखिए आखिरी वर्ण क्या है हमारा बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आखिरी वर्ण यहाँ पर या। लेकिन देखो या जो है वो अंतिम नहीं है, अंतिम है बच्चों हमारा आ, क्योंकि य के अंदर आ मिलाएंगे तब या बनेगा। तो हमारा जो अंतिम वर्ण है बच्चों यहाँ पर है आ, य में आ मिलाए। और उसके बाद आता है उत्तर पद, ये है हमारा उत्तर पद, उसका पूर्व वर्ण, पूर्व मतलब पहला वर्ण, इसमें पहला वर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर? आ। ठीक है, यहाँ पर अंतिम वर्ण आ और यहाँ पर पहला वर्ण आ। इन दोनों का, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के जो वर्ण बच गए हमारे शब्द में उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो भी परिवर्तन होगा इनको जोड़ने पर होगा। कौन सा? प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण। तो हमारे पास दोनों जगह ही यहाँ पर आ है, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है। इनके मेल से, इनके जोड़ से जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, उस बदलाव को बच्चों संधि कहेंगे हम। परिभाषा समझ आई? ठीक है, अब ये जो आपके उदाहरण हैं, ये जब तक आगे मैं नियम नहीं बताऊंगी इतने आपको समझ नहीं आने वाले हैं, लेकिन ओरली में एक बार बता देती हूँ कि जैसे विद्या प्लस आल्य बनता है बच्चों आपका विद्यालय। दूसरा देखिए यदि प्लस अपि बनता है यद्यपि। अभी बच्चों मैं इनके आपके को नियम करवाऊंगी, रूल्स करवाऊंगी कि किस तरह से आप यदि और अपि को जोड़ेंगे तो आपका यद्यपि बनता है, या फिर आप विद्या प्लस आल्य आपस में मिलाएंगे तो विद्यालय। किस नियम के अनुसार ये बनेगा ये अभी मैं आगे करवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने की बच्चों परिभाषा कि संधि होती क्या है।
अब आते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः संधि, जो संधि होती है सामान्यतः संधि त्रिविधः, सामान्य तौर पर जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। तद्यथा, तद्यथा का मतलब है वो प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की हो गई बच्चों? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले देखिए बच्चों स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। क्या होते? अब बच्चों जब आपको ये पता हो कि स्वर होते क्या हैं तभी तो आप स्वर संधि करेंगे। और स्वर व्यंजन कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। 8th क्लास के बच्चे हैं, हमेशा हिंदी में पढ़ते आए हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्वर के बारे में आपको बताऊंगी कि जो स्वर होते हैं वो वर्ण तो आपको पता ही है, जो ए अनार आ आम आप ए आ ई ऊ कै ख ग घ ड, ये जो हमारी 12 खड़ी होती है पूरी, ये स्वर, ये सब क्या है हमारे वर्ण। तो ये जो वर्ण होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं, एक स्वर होता है बच्चों और एक व्यंजन होता है। ठीक है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको बिना किसी की सहायता के बोला जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं वो मात्राओं के रूप में होते हैं बच्चों। तो ये जो आपके स्वर हैं ये होते हैं ए आ ई ऊ री, ये सब आपके स्वर हैं। हिंदी में आपको बताया जाता है बच्चों कि ये 11 होते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगी इनके बारे में भी आगे। अभी आपको समझाना जरूरी था कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर संधि में बच्चों क्या होता है कि जो प्लस का साइन है आपका, प्लस का जो निशान है, इससे में जो ये प्लस के पहले वाला वर्ण और ये प्लस के बाद वाला वर्ण, ये दोनों ही स्वर होने चाहिए। स्वर संधि में आप कैसे पहचानोगे कि ये संधि स्वर संधि है? प्लस का जो आपका साइन है उसमें जो सबसे, ये प्लस से जस्ट पहले जो वर्ण है वो और प्लस के जस्ट बाद वाला जो वर्ण है ये दोनों ही वर्ण आपके स्वर होने चाहिए। उस संधि को कहते हैं बच्चों स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा को समझो, स्वर वर्णेन सह, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्णस्य मेलनम, स्वर वर्ण का ही मेल स्वर संधि कथ्यते, स्वर संधि कहलाता है। दोनों, जिन 2 वर्णों को हम जोड़ने वाले हैं संधि में, वो दोनों ही स्वर यदि हैं तो वो संधि स्वर संधि कहलाती है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में स्वीकृता स्वर वर्णः इमे सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वीकृत किए जाने वाले स्वर वर्ण इस प्रकार से हैं। ये वाले जो हैं, यहाँ तक तो बेटा ये आपकी परिभाषा है। इससे आगे देखिए ए आ ई ऊ री, ये छोटी री ये बड़ी री, इसके बाद ए आई ओ औ और एक री। संस्कृत में टोटल आपके मिला के बच्चों 13 स्वर होते हैं। हिंदी में आपने 11 स्वर पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत भाषा में ये जो स्वर हैं ये 13 होते हैं। इसमें कौन सा एक्स्ट्रा होता है? एक तो ये होता है बच्चों, एक ये। ठीक है, संस्कृत में छोटी री और बड़ी री दोनों होती हैं, तो इसलिए आपकी जो बड़ी री है वो एक्स्ट्रा हो गई है और साथ में जो एक री स्वर है ये एक्स्ट्रा हो गया है। तो हिंदी में जब आप 11 स्वर पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में बच्चों ये 13 स्वर होते हैं। समझ में आ गया सभी को? आगे देखिए, स्वर संधौ एतेषाम परस्पर मेलनम भवति। जो स्वर संधि होती है उसमें बेटा इन, एतेषाम का मतलब इन, एतेषाम का मतलब इन का मतलब जो यहाँ पर मैंने स्वर लिखे हैं ये, इनका परस्पर मेलनम भवति, इन्हीं का ही आपस में मेल होता है। ये जो 13 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस के बाद भी इनमें से एक मिलेगा आपको और प्लस के पहले और बाद में, मतलब दोनों में ही, चाहे होगा कोई सा भी, इनमें से कोई भी स्वर हो, लेकिन होना स्वर ही चाहिए स्वर संधि में। ठीक है, तो स्वर संधि में इन्हीं स्वरों का आपस में मेल होता है। अत्र केचिद विशिष्टा संधय उल्लेखनीया, यहाँ पर कुछ खास संधियों का उल्लेख किया जा रहा है। अब हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं बच्चों? स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं वो आएंगे यहाँ पर।
ठीक है। स्वर संधि का पहला भेद जो होता है बच्चों वो है आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि है देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ए ई उ री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्य परम ए ई उ री वेति स्वरे दीर्घा भवन्ति चेत तयो मेलनम दीर्घ भवति। स्वर दीर्घ संधि क्या होती है बेटा, आपने पढ़े होंगे कि स्वर जो होते हैं उसके भेद, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें जो बच्चों ये ए है, ई है, ऊ है, री है, ये तो हैं आपके ह्रस्व स्वर जिनके बोलने में हमें कम समय लगता है। और बाकी जो ये बड़ी हो गई आपकी, आ हो गया, बड़ा ऊ है, ए आई ओ औ, ये सब आपके हैं दीर्घ स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से कम समय लगता है। समझ आया बच्चों? तो इसमें बताया है दीर्घ संधि क्या होती है कि आपका चाहे हम ह्रस्व स्वर को दीर्घ में मिलाएं, चाहे हम दीर्घ स्वर को ह्रस्व में मिलाएं। कहने का अर्थ ये है कि प्लस से पहले चाहे ह्रस्व हो चाहे बाद में ह्रस्व हो, चाहे यहाँ दीर्घ हो चाहे यहाँ ह्रस्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो आगे पीछे, लेकिन जब हम उनका मेल करेंगे तो हमारा बड़ा ही बनेगा, मतलब दीर्घ ही बनाना है। प्लस से पहले या बाद में ह्रस्व है या दीर्घ है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको चेंज करेंगे हम तो हमेशा आपका दीर्घ ही बनना चाहिए। इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है कि छोटे में छोटा मिलाएं या छोटे में बड़ा मिलाएं या बड़े में बड़ा मिलाएं, बनाना आपको बड़ा ही है। देखिए इसकी सामान्य प्रक्रिया कैसे है कि प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद भी ए है, चाहे दोनों ही ए और ए क्या है बच्चों आपके ह्रस्व स्वर हैं, लेकिन जब उनको प्लस करेंगे तो आपका दीर्घ स्वर बनेगा आ। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ हमने ए की जगह क्या कर दिया आ। कहने का अर्थ है ये है ह्रस्व और ये है दीर्घ, लेकिन जब उनको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बना आ, वो क्या है दीर्घ। देखिए यहाँ पर दोनों ही ह्रस्व थे तो दीर्घ बना, यहाँ पर एक ह्रस्व था एक दीर्घ है तो भी दीर्घ बना। अब देखिए आपका आ और ए हमने यहाँ पर दीर्घ कर दिया, यहाँ पर ह्रस्व कर दिया, लेकिन जब उसको हमने चेंज किया तो दोनों में ही क्या आ गया बच्चों दीर्घ। अब ये देखिए दोनों जगह ही हमने दीर्घ कर दिए, दोनों ही जगह क्या है दीर्घ है, तो लेकिन चेंज होके वही आपका देखो सब में दीर्घ ही बना है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि प्लस से पहले या बाद में चाहे आपका ह्रस्व स्वर है चाहे आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है, चेंज होकर वो दीर्घ ही बनता है। इसीलिए इस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। पहला उदाहरण है आपका मुर प्लस अरी, दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों जो र है उसके अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, इतना तो आपको पता ही है। र के अंदर बच्चों क्या मिला हुआ है ए, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के जस्ट बाद क्या है ए। समझ आ रहा है बच्चों? प्लस से पहले वाला वर्ण क्या है हमारा ए, र के अंदर ए मिला हुआ है, और यहाँ पर प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण भी ए, ठीक है। और ए यहाँ मैंने अभी सामान्य प्रक्रिया में बताया था, ए और ए को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है आ, बन गया बच्चों हमारा आ। अब देखो यहाँ पर हमारा मुर का हमने ले लिया मुर, समझ आ रहा है। रे हमारा बच्चा क्या है यहाँ पर आधा हो गया, क्यों? क्योंकि हमने ए बाहर निकाल लिया, इसका हमारा आधा रह गया, और ये वाला ए खत्म हो चुका क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाकर तो आ बना दिया, ठीक है। तो ये ए और ये ए मिलकर हमारा क्या था आ बन गया, और ये हमारा री जो है लास्ट में रह गया। अब जब इस आधे रह के अंदर आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों
रा। आधे रे के अंदर जब हम आ को मिलाएंगे तो हमारा रा बनेगा, तो बनेगा मु रा री। क्या बना बच्चों? मु रा री। अब ये उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका रै में क्या मिला है बच्चों? ए। और यहाँ पर भी आपका ए, और ए मिलकर बताया था मैंने बनता है बच्चों आ। ये बताया देखो। अब कैसे बनाएंगे इसको? आप छोड़ दो अभी, ये जो वर्ण है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका यूं का यूं रहेगा। अब देखिए बच्चों, जो ये रै आधा रह गया हमारा, आधा कैसे रह गया? क्योंकि इसमें से हमने ए को बाहर निकाल दिया, और ये है, इन दोनों को मिलाकर बना आ। ये जो आ है आपका, ये इस रै में मात्रा के रूप में लगेगा। रै के अंदर किसकी मात्रा लगेगी? अब इस आ की। ये वाला बेटा आपका खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये मिलकर आ तो बन चुका, तो ये हमारे पास अब नहीं है। अब बचा हमारे पास ओनली री, तो ये री हम यहाँ लिखकर वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनता है बच्चों आपका मुरारी। एक और उदाहरण देखिए आप। दक्षिण प्लस अयनम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अणय में क्या मिला हुआ है? ए, और ये भी आपके पास है ए। यहाँ दोनों जगह ए मिलकर क्या बनेगा? आ। ठीक है। अब हमारे पास ये दो वर्ण हैं अणय से पहले, इन पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। आपको इनको वैसा का वैसा लिख लेना है। अब अणय जो हमारा आधा रह गया, उसमें हम क्या लगाएंगे? इस आ की मात्रा, और यहाँ का जो बाकी का ए को छोड़कर बाकी जो वर्ण बच गए उनको हम एज इट इज लिखेंगे। ये तरीका होता है संधि करने का। समझ आया बच्चों? अगला एग्जाम्पल देखिए। पाठ प्लस आरंभ है। ठीक है। अब यहाँ ठे में क्या है बच्चों? ए, और यहाँ क्या है? आ। ए प्लस आ। देखिए बच्चों ये रहा ए प्लस आ, क्या बना? आ। अब मैंने क्या बताया था? जिसमें से हमने स्वर निकाला है उस वर्ण को छोड़कर आगे जितने भी वर्ण हैं आप एज इट इज लिखो। ठीक है। ठे के अंदर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? जो हमारा वर्ण बनकर तैयार हुआ है उसकी मात्रा लगेगी, आ की। और यहाँ पर हमने आ तो निकाल लिया था, बाकी के जो वर्ण बच गए हमारे वो हम पीछे इसके लिखेंगे। ये होता है आपका संधि करने का तरीका। अगला एग्जाम्पल ये वाला समझाती हूँ बच्चों मैं आपको। विद्या प्लस आल्य। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है आपके पास? ये में आ मिला हुआ है, आ की मात्रा है इसलिए आ, और ये भी आ, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, दोनों को मिलाया। देखो बच्चों आ प्लस आ मैंने क्या लिखाया है आपको? आ। ठीक है। अब वही रूल हम जैसे हमने बाकी एग्जाम्पल्स में रूल लिए वही लेंगे। या को छोड़कर बाकी के वर्ण यहाँ लिख देंगे, यूं के यूं। ठीक है। अब यह के साथ हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ये वाली आ की, तो वही अपना बन गया विद्या। और ये दो वर्ण क्योंकि आर को हम छोड़ देंगे, इसका तो बेटा यहाँ पर संधि हो गई है, आ की तो संधि हो गई है, बाकी जो बचे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय। ये है आपका संधि करने का तरीका। आशा करती हूँ बच्चों यहाँ जितना मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।